नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे। आज आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। पिछली बार फ्राइडे को मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाई, तो हो सकता है कोई कारण हो या कोई त्यौहार होगा, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो इस बार आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा उनकी शिकायत है, उनकी शिकायत दूर कर दी जाए। तो ये शिकायत है पूजा शर्मा की। इन्होंने बोला कि लोगों ने सवाल पूछे नीचे और किसी को नो रिप्लाई, ये कैसी भक्ति भाव है। वैसे आप बोलते हैं बेल आइकन प्रेस करो, सब्सक्राइब करो, क्यों जब आपने किसी का रिप्लाई नहीं करना। वाई वॉच योर वीडियो, बट अच्छे अच्छे भक्ति पे वीडियो बनाते हैं, रिप्लाई करते हैं, आपको सब सब्सक्राइब करें, पर आप लोग किसी के सवालों के जवाब नहीं देते। दिस इज़ नॉट गुड वे। सच बोलने वालों की बातें कड़वी लगेंगी, वैसे सच यही है। बाय राधे राधे कृष्णा। तो आपने जो बोला है वो सच नहीं बोला है, और मुझे कड़वा भी नहीं लगा, मुझे बुरा भी नहीं लगा। आपने जो बोला है वो सरासर आपने गलत बोला है। आपने तो बोल दिया कि आपने किसी के सवालों के जवाब नहीं दिए। तो आपने कभी ये भी सोचा है कि हो सकता है कि दीदी ने जवाब नहीं दिया, हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो। तो आपको अभी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी जो गला है वो ठीक नहीं है। और जब आपने पूछा था कि शायद आपने उस वीडियो के में बोला है, जब राधा रानी और कान्हा जी के चरण कमल वाली वीडियो में आपने बोला है। तो देखिए, उस दिन भी आपने वीडियो देखी होगी, उसमें भी मैं काफ़ी टायर्ड लग रही थी, आपको काफ़ी वीक लग रही थी। फिर आपने राधाष्टमी की वीडियो देखी, इसमें भी आपको पता ही होगा कि राधाष्टमी का जब व्लॉग बनता है या राधाष्टमी की जब तैयारियां की जाती है, घर में बहुत सारे लोग आते हैं, तो कितना फैलाव होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो सबको अटेंड भी करना, वीडियो भी बनानी, ठाकुर जी को भी तैयार करना, भोग भी बनाना, और एक अच्छी से अच्छी झांकी भी तैयार करके देनी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के लिए सब कुछ करना। तो देखिए, आपने ये बहुत गलत बोला कि आपने कह दिया बेल आइकन को प्रेस करो, सब्सक्राइब करो। तो जी बिल्कुल, वो तो मैं आज भी बोलूँगी कि बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने बोला कि ये कैसा भक्ति भाव है। तो देखिए, मैंने, ठीक है, मेरी भक्ति है, मेरे भाव हैं, लेकिन मेरी इंटेंशन ऐसी कभी नहीं होती कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब ना दूं। और मैंने तो अपने जो मेरे YouTube परिवार के लोग हैं उनको अपना नंबर तक दिया हुआ है, फ़ोन नंबर तक उन लोगों को मैंने अपना दिया हुआ है। उनके फ़ोन कई बार सुबह 6 बजे भी आते हैं, तो भी मैं उनका फ़ोन अटेंड करती हूँ। कई बार रात के 11 बजे या 12 बजे भी उनके कॉल आते हैं, मैं तो भी उनकी जो कॉल है वो लेती हूँ, और उनका जो सवाल है उनके फ़ोन पर भी जवाब देती हूँ। तो आपने ये कैसे कह दिया। तो देखिए, आपने जो कहा है सरासर गलत कहा है। देखिए, आपका नज़रिया है, आप कुछ भी कहें, ठीक है। बहुत से भक्ति के लोग वीडियो बनाते हैं, आप किसी की भी देख सकते हैं, और आपको देखनी भी चाहिए। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि जो मेरा चैनल देखता है वो खाली मेरा ही चैनल देखेगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तो आपका नज़रिया है, आपकी सोच है। मैं ना किसी की सोच बदल सकती हूँ, ना मैं किसी का नज़रिया बदल सकती हूँ। हाँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं सवालों के जवाब नहीं दे पाई। अगर मुझे ऐसा ही होता तो मैं आप लोगों के जो सवालों के जवाब की वीडियो क्यों बनाती। और पहले एक वीडियो बनाती थी, उसके बाद आप लोगों के इतने सवाल आने लगे, उसके बाद मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना शुरू किया। तो वो मैं क्यों करती। आप लोगों के लिए किया है, मेरे अपने जो यूट्यूब परिवार है उनके लिए किया है। फ़ोन नंबर भी दिया है तो अपने परिवार के लिए दिया। ये भी मैंने कोई एहसान नहीं किया आप लोगों पर या अपने परिवार पर कि मैंने अपना नंबर दिया, जी मैंने बहुत बड़ा एहसान किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं फिर कहूँगी, आपने जो कहा सरासर गलत कहा। तो आगे आप खुद समझे कि आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन मुझे ये जो 2-3 नाम है, पूजा चौधरी है, पूजा शर्मा है, एक पूजा और है, उनका मुझे शायद उनका सरनेम याद नहीं है क्या है। तो इन जो कुछ एक नेम जो ऐसे होते हैं कि मुझे, क्योंकि एक जैसे नाम होते हैं, मुझे टिप्स पर याद होते हैं। तो आप पूजा शर्मा है, आपके सवालों के जवाब भी मैंने काफ़ी बार दिया है। तो प्लीज़ आप आगे से ऐसा ना बोलें। अगर फिर भी आप बोलेंगे तो देखिए, आपकी सोच है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर क्वेश्चन है साहिल का कि राधे राधे मैम, एक क्वेश्चन है बेसिकली, अनाज में क्या क्या आता है। तो देखिए, अनाज में सारी दालें आती हैं, सारे आटे आते हैं। जैसे नवरात्रि के जो व्रत आते हैं उसके अंदर जो भी आप खाते हैं
वो अनाज में नहीं आता है। कुट्टू का आटा अनाज में नहीं आता। सामक के जो चावल हैं वो अनाज में नहीं आते हैं, लेकिन वो एकादशी में नहीं खाए जाते हैं। सिंघाड़े का आटा आता है, वो भी अनाज में नहीं आता है। जितनी भी दालें हैं वो सब अनाज में आएंगी। सब्जियों में आप आलू, अरबी ये खा सकते हैं एकादशी के व्रत में। और बाकी आप जो भी, जैसे मंडे का व्रत करते हैं तो आप उसमें कोई भी सब्जी खा सकते हैं बिना प्याज लहसुन के। वैसे जो मंडे का व्रत किया जाता है, कहते हैं कि उसके अंदर बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। तो जो अनाज में आता है, मैंने आपको बता ही दिया कि जो चने का आटा आता है वो अनाज में आता है, गेहूं का आटा अनाज में आता है, मक्की का आटा भी अनाज में आता है, बाजरी का आटा हो गया, रागी होगी, जौ हो गया, ये सब अनाज में ही आते हैं। फिर क्वेश्चन है गुनगुन ठाकुर का, जय श्री राधे कृष्णा दी आज आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ थके हुए हो। आप ठीक तो हो ना दी? आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप अपना भी ध्यान रखो दी। तो आप लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। और जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी केयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, वैसे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरा गला भी ख़राब है। और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं। रात को 2-2 बजे सोते हैं और सुबह फिर जल्दी उठना होता है, तो इस कारण थोड़ा तबीयत ऐसी हो रही है, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर सवाल है खुशबू का कि मैम, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा करते वक्त ही भोग के लिए खीर बनानी है, और पूजा करने की शाम की टाइमिंग क्या है? क्योंकि मैं तो शाम को 4 बजे की पूजा करती हूँ, तो उसी वक्त भोग के लिए खीर बनाऊँ या फिर शाम 7 बजे भोग लगाऊँ? प्लीज़ बताना, क्योंकि मैंने भी जब व्रत शुरू किया था मुझे किसी ने बताया था ऐसे पूजा करना है और इस टाइम करना है। तो 4 बजे आप पूजा करते हो, बिल्कुल ठीक करते हो। खीर आप किसी भी टाइम बना कर रख सकते हो, जैसे आपने सुबह 12 बजे भी खीर बना दी, 1 बजे बना दी, या जब भी आपको टाइम लगे सुबह आपने खीर बना दी। जब आप पूजा करते हैं उसी वक्त आप खीर का भोग लगाएं। खीर का भोग ऐसा नहीं कि आपको शाम को 7 बजे लगाना है। तो खीर का भोग आपको जब शाम को आप 4 बजे पूजा करेंगे उसी वक्त आपको खीर का भोग लगाना है। फिर क्वेश्चन है राधे श्याम का कि दीदी जी, आप बड़े वाले राधा कृष्णा जी को नीचे रखा करो और अब वो लकड़ी को हटा दो, क्योंकि अब राधा कृष्ण जी वहाँ सही नहीं है। तो जी, मैंने पहले सोच रखा है, क्योंकि अब ये जो मंदिर है वो नया बनेगा, क्योंकि चरण कमल इनके आए हैं, वो उसी हिसाब से मंदिर बनेगा। तो एक बार मैंने उन्हें वहाँ विराजमान कर दिया, लेकिन उन्हें मैं परमानेंट वहाँ विराजमान नहीं करूँगी। उसके लिए उनका जो मंदिर है वो दोबारा से बनेगा। फिर क्वेश्चन है पायल विश्वास का कि मैम, आप मार्बल की विग्रह को स्नान नहीं कराते कभी भी, तो आप अभिषेक कराना हो तो पीतल की मूर्ति को कराते हैं। अगर हमें भी कभी लाने हो तो युगल सरकार का विग्रह तो ऐसे ही पॉलिश करवाना पड़ेगा। मुझे युगल सरकार लेने की बहुत ही मन है। क्या जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो क्या वो लोग युगल सरकार घर पे नहीं रख सकते? प्लीज़ रिप्लाई। मैं आपके चैनल देखती हूँ। मैंने अपना घर में लड्डू गोपाल जी लाई। पहले मैं डरती थी बहुत, अगर मैं ठीक से उनका पूजा ना कर पाऊँ, लेकिन आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू मैम। तो देखिए, आपने मुझसे बहुत कुछ नहीं सीखा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके अंदर इच्छा थी तो ठाकुर जी आपको अपने आप ही अपनी सेवा करवा लेते हैं। तो हाँ, आप कह रहे युगल जोड़ी लाना चाहते हैं तो युगल जोड़ी आप लेकर आएँ। तो रही बात पॉलिशिंग की, तो ऐसा नहीं है कि पॉलिशिंग करवानी पड़ती है। वो तो दीपक जी आए थे तो उन्होंने बोला कि चलो मैं कर देता हूँ, तो उन्होंने कर दी। बाकी आप साल में 1 बार या 2 बार उनको पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। और मैंने पीतल का विग्रह इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास पहले से ही थे वो ठाकुर जी, तो उन्हें मैं कहीं तो दे तो नहीं सकती थी। तो जब मार्बल का विग्रह आया मेरे घर में, तो मैंने जो पीतल के विग्रह है उन्हीं को मैं पंचामृत से स्नान करवाती हूँ। और रही बात नॉनवेज खाने की, तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप अपने घर में नॉनवेज खाते भी हैं तो पहले आप राधा कृष्ण से यही बोले कि कान्हा जी आप हमारा नॉनवेज छुड़वाएं, उसके बाद ही आप हमारे घर आएँ। क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगी कि आप शुद्ध सात्विक बने और नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि मांसाहार नहीं होना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। मेरी नज़र में यही है। शुद्ध शाकाहारी बने, क्योंकि वैसे भी युग परिवर्तन चल रहा है, इसके अंदर हर कोई यही बोल रहा है कि शुद्ध शाकाहारी बने। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपना जो मांस मछली खाते हैं ये खाना छोड़ें, उसके बाद ही ठाकुर जी को बोलें कि वो आपके घर आएँ। फिर सवाल है लड्डू गोपाल का कि आंटी, आपने घर में एक भगवान की एक ही मूर्तियाँ होनी चाहिए। लड्डू गोपाल की तो कोई बात नहीं, अलग है, पर आपके पास 2 राधा रानी और कान्हा जी हैं। तो जी बिल्कुल, मेरे पास 2 राधा जी हैं, 2 कान्हा जी हैं,
क्योंकि मैंने इसलिए विराजमान कर रखे हैं, वो छोटे हैं, मैं काफ़ी साल पहले लाई थी, उन्हें मैं कहीं नहीं दे सकती। तो जब भी मुझे उनका अभिषेक करना होता है, बड़े वालों को करवाना होता है, तो मैं छोटे वालों को अभिषेक करवाती हूँ। तो इसलिए मैंने जो 2 विग्रह है वो रखे हुए हैं। तो आप भी अपने घर में अगर मार्बल की मूर्ति लाना चाहते हैं तो मार्बल की जो विग्रह है वो भी रख सकते हैं, और छोटा विग्रह है पीतल का भी रख सकते हैं। फिर सवाल है प्राची का कि दीदी आप पुरानी पोशाक का क्या करती हैं? तो जो पुरानी पोशाक है कान्हा जी की, जो कहीं से फट जाती है, लेस उधड़ जाती है, तो मैं उनको किसी मिट्टी के गड्ढे में दबा देती हूँ। मैं या घर में गमले होते हैं, उसको थोड़ा सा मैं खोदती हूँ मिट्टी को और उसके नीचे दबा देती हूँ, क्योंकि मैं पानी में नहीं बहाती हूँ, क्योंकि पानी में बहाने से जो पानी में है वो पोल्यूशन होता है, वो पानी को ख़राब करते हैं। तो आप भी ऐसे करें। अगर आपकी जैसे पोशाक वैसे आपकी सही है और कोई लेस नहीं उधड़ी, लेकिन आपकी पुरानी हो गई है, पहनाना नहीं चाहते हैं, तो आप किसी ऐसों को भी दे सकते हैं जिनके पास लड्डू गोपाल जी आपके साइज़ के हों, वो भी पहना सकते हैं उनकी पोशाक उन्हें। फिर क्वेश्चन है नेहा का कि मैम जो आपने गणपति जी का सिंहासन कहाँ से लिया, लिंक बताएं। तो गणपति जी का जो सिंहासन है वो सिंहासन नहीं है, वो बेसिकली एक लकड़ी का पाटा है, उसके ऊपर मैंने कपड़ा बिछाया है, और पीछे जो उनके लगा हुआ है वो है फूल बंगला, जो मेरे गोपाल जी के लिए था, तो मैंने गणपति जी के पीछे वो फूल बंगला लगाया हुआ है। फिर सवाल है भक्ति.com का कि मैम ये आपकी बेटी है, तो शायद आपने जो आपका ये कमेंट्स है, ये जो राधाष्टमी का व्लॉग है उसमें पूछा था, तो आप जो बेड पे बेटी बैठी थी उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो वो मेरे भाई की बेटी है, वो मेरे छोटे भाई की बेटी है, मेरी भतीजी है, उसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। तो चलो जैसी है, ठाकुर जी की यही इच्छा है, लेकिन वो 16 साल की है, वो बचपन से ही ऐसी है, बाय बर्थ ऐसी है। तो ठाकुर जी की यही इच्छा होगी, क्योंकि ठाकुर जी भी ऐसे बच्चे उन्हीं को देते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो उनका कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को पता होता है कि ऐसे बच्चों का कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो बस ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी की इच्छा है, जैसे वो चाहते हैं वैसा ही होता है। फिर सवाल है पुष्पा का कि मैम क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा के लड्डू गोपाल की सेवा नियम इतने हैं, सूतक पातक में उन्हें किसी और के घर सेवा के लिए दे सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो घर के भगवान होते हैं, उन्हें किसी के घर नहीं भेजना चाहिए, ये सब नियम प्राण प्रतिष्ठा बड़े लड्डू गोपाल के लिए है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो जी ऐसा नहीं है कि आपको प्राण प्रतिष्ठा करवानी ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आपके भावों के जरिए ही उनके अंदर प्राण आते हैं। हाँ, घर में सूतक पातक होती है तो आप किसी और के घर उनकी पूजा के लिए, उनकी सेवा के लिए उनको भेज सकते हैं, और जो उनकी सेवा है वो आपको करनी ही होगी, जैसे अगर आपने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की है या नहीं भी की है। अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेकर आए हैं तो आप उनकी सेवा ज़रूर करें, क्योंकि खाली मंदिर में ऐसे नहीं बिठाया जाता। फिर सवाल है ज्योति का कि दीदी प्लीज़ बताइए कि हमें सुबह किस टाइम पूजा करनी चाहिए। मैं उठ तो जल्दी जाती हूँ, पर घर का सारा काम और होता है और नहाते हैं तब तक 8 बज जाते हैं, तो प्लीज़ बताइए कि ये क्या सही टाइम है। तो देखिए, आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सबसे पहले आप नियम यही बनाएं कि सबसे पहले आप उठें, उठते ही आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आपने अगर गोपाल जी की सेवा ली हुई है तो उनको स्नान करवाएं, पूजा पाठ करें, उसके बाद आप बाकी घर के काम शुरू करें। तो आप देखेंगे कि आपको एक बहुत ही शांति मिलेगी और आपके दिमाग से एक बोझ हट जाएगा कि मुझे पूजा करनी है या मुझे ठाकुर जी को स्नान करवाना है, क्योंकि जब आप पूरा काम करते वक्त आपको लगता होगा कि जल्दी जल्दी काम करो, मुझे ठाकुर जी को स्नान करवाना है, तो आप बेहतर यही होगा कि जल्दी उठें, ठाकुर जी की सेवा करें, स्नान करवाएं, भोग लगाएं, वो आपका एक काम हो गया। उसके बाद आप अपने काम चाहे धीरे धीरे करें, जल्दी जल्दी करें, और वैसे जब आप ये सब रूटीन बनाएंगे तो आपका जो काम है वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर 8 बजे आप उठते हैं तो 8 बजे ही सेवा करेंगे, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि मैं उठती तो जल्दी हूँ लेकिन 8 बजे तक सेवा करती हूँ, 8 बजे तक उन्हें स्नान करवाती हूँ, तो प्लीज़ आप जल्दी उठते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले उठकर स्नान करें और ठाकुर जी को स्नान करवाएं। फिर सवाल है राधा कृष्ण का, तो ये सवाल नहीं है, उन्होंने कमेंट्स किया है कि मैम वैसे आप बहुत रिच हो, टचवुड। तो देखिए, मुझे तो इसकी डेफिनेशन नहीं पता कि कौन रिच होता है, कौन पुअर होता है। हाँ, इतना पता है कि इंसान अपने मन से गरीब होता है और मन से ही अमीर होता है। अब जैसे कि किसी के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन किसी को देने की उसकी नीयत नहीं है,
क्योंकि उसको लगता है कि बस जो भी कुछ हो मेरे लिए हो, मेरे अपनों के लिए ही हम करें। तो मेरी नज़र में वो बहुत महागरीब आदमी है। अगर कोई किसी के पास जैसे ठीक है लिमिटेड सा है, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि मैं सबके लिए करूं, उसको भी दे दूं, उसको भी दे दूं, मतलब कि सभी की हेल्प भी करते हैं। तो मेरी नज़र में वो सबसे अमीर आदमी है। तो बस यही है कि इंसान को दिल का अमीर होना चाहिए, और पैसों की तो कुछ वो नहीं है, क्योंकि पैसे अगर बहुत सारे हैं लेकिन देने की इच्छा नहीं है, किसी की हेल्प करने की इच्छा नहीं है, तो मेरी नज़र में वो महागरीब है। फिर सवाल है स्वाति जैन का, आपने ये विग्रह की क्या न्यौछावर दी थी, प्लीज़ टेल मी, बताइए। अगर मार्बल के भगवान जी लें तो स्नान नहीं करा सकते क्या वीकली? तो आपने, मुझे ये ध्यान नहीं है कि आपने जो 12 इंची का विग्रह है इनके लिए पूछा है, या जो मेरे पास 15 इंची का विग्रह है उसके लिए पूछा है। जो 12 इंच के विग्रह है वो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए मंगवाए थे, वो उन्होंने दिए थे 17,500 के। जो मेरे पास 15 इंची का विग्रह है वो मैं 2 साल पहले लेकर आई थी। तो मैं तो क्या लेकर आई थी, 2 साल पहले वो मेरे घर आए थे, तो वो 25,000 के थे उस टाइम, लेकिन आज के टाइम में जो रेट है वो ज़्यादा हो गया है। तो रही बात उसकी कि वीक में एक बार स्नान करवा सकते हैं, तो देखिए ये आपकी इच्छा है, आप स्नान करवा सकते हैं या नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि स्नान उन्हें कम से कम करवाएं, ताकि जो आँखों का मेकअप किया होता है या उनके ऊपर जो पॉलिशिंग की होती है वो कहीं उतर ना जाए। फिर सवाल है सुदीप्ता का कि दीदी क्या 12 इंच के विग्रह लेने चाहिए या 15 इंच के, आप प्लीज़ बताओ। देखिए आपकी इच्छा है, आपने 12 इंच के लेने हैं, 15 इंच के लेने हैं, तो वैसे आपकी इच्छा भी नहीं है। जितने इंच के ठाकुर जी ने आपके घर में आना है ना, वो उतने इंच के ही आकर रहेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप 12 इंच के लेकर आते हैं तो आपको बाद में ये नहीं सोचना कि मैंने 12 इंच का विग्रह क्यों लिया, मुझे तो 15 इंच का लेना चाहिए था। या आपने 15 इंच का विग्रह ले लिया तो आपने ये सोचा कि हाय मैंने इतने बड़े क्यों लिए, मुझे 12 इंच के लेने चाहिए थे। तो बस आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए, चाहे आप 12 इंच के लो या 15 इंच के लो, क्योंकि भाव तो आपके दोनों के लिए एक ही रहेंगे। हाँ, भावों में बदलाव नहीं आना चाहिए कि 12 इंच के लाने के बाद आपके भाव बदल जाएं, मन में शंका हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी विग्रह लाए, 12 इंच का लाए या 15 इंच का लाए, दोनों ही अच्छे होते हैं अपने अपने जगह पे। दोनों का ही श्रृंगार अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि श्रृंगार तो अपने भावों से किया जाता है, और जो सुंदर वो लगते हैं वो हमें अपने भावों के जरिए लगते हैं, और उनकी जो सुंदरता आती है, उनका जो रूप आता है वो हमारे भावों के जरिए ही आता है। तो बस कोई भी लेकर आए, 12 इंच लाएं, 15 इंच लाएं, लेकिन मन में शंका ना रखे बाद में लाने के बाद, और बड़े भाव से उनकी सेवा करें। फिर सवाल है राधा कृष्णा का कि दीदी जब मैं तुलसी माला पहनती हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, क्या कारण है दीदी? तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि तुलसी माला पहनने से जो तबीयत है खराब होती है। तो आप ये सोचकर चलिए कि जैसे आप बीमार हैं, आपने कोई दवाई ली है, तो जो आपके अंदर जो बीमारी है या जो परेशानी है वो बाहर निकल रही है। तो जैसे घर में जब कोई दीमक लग जाती है या घर में कॉकरोचेज होते हैं, तो दवाई डालते हैं, तो एक बार वो पूरे तरीके से एक बार बाहर निकल कर आते हैं बहुत सारे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही पॉजिटिव सोचें कि आपने तुलसी माला पहनी है, आपके अंदर जो परेशानियां हैं या आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर निकल कर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये गुड साइन है, अच्छा है ये। फिर सवाल है रजनीश शर्मा का कि ज़्यादातर ये बताया जाता है कि चांदी लेफ्ट एंड गोल्ड राइट हैंड में पहनना चाहिए। आपने ये जो कछुए वाली अंगूठी की जो वीडियो है उसमें आपने कमेंट्स किया था। तो देखिए मुझे ये सब नहीं पता कि कौन सी चांदी राइट में पहननी चाहिए या गोल्ड लेफ्ट में पहनना चाहिए, क्योंकि हर किसी का जो स्वभाव भी अलग अलग होता है, और हर किसी को चीज़ भी अलग अलग सूट करती है। जैसे कि आँख का फड़कना हो गया, जो जेंट्स की कहते हैं कि जो दाईं आँख फड़कती है तो अच्छी होती है, और औरत की बाईं आँख फड़कती है तो अच्छी होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरी जब बाईं आँख फड़कती है तो बहुत बुरी होती है, मैं रोती हूँ, और मेरी जब दाईं आँख फड़कती है तो मुझे लाभ होता है, मेरे लिए अच्छी होती है। ठीक उसी तरह जैसे मेरे बाएं हाथ में खुजली होती है तो खर्च होता है, और जब मेरे दाएं हाथ में खुजली होती है मेरे पास पैसा आता है। तो अपने अपने शरीर का हिसाब है कि आपको क्या सूट करता है क्या नहीं करता। तो आप अपना देखें कि आपको किस हाथ में क्या चीज़ पहनने से क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है।
आप उसी के हिसाब से चलें। जैसे कछुए की अंगूठी मैंने अपने हाथ में पहनी हुई है, तो ज़्यादातर मैंने ये भी बताया है कि इस हाथ में पहननी चाहिए या उस हाथ में पहननी चाहिए, मैंने बोला है वीडियो में। लेकिन वही अंगूठी जब मैंने लेफ़्ट हैंड में और जो मिडिल फिंगर में डाली है, तो मेरे को इसी में फ़ायदा कर रही है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, तो इसका मतलब ये है ना कि मुझे सूट कर रही है। तो आप खुद को ऑब्जर्व करके जो जो चीज़ आप पहनते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि आपको क्या चीज़ सूट करती है और आपको क्या चीज़ सूट नहीं करती। फिर सवाल है सुनील जोलिया का कि हेलो मैम, आई एम न्यू सब्सक्राइबर, मैं आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है मैम, क्या हम लड्डू गोपाल जी कपड़े सर्फ में धो सकते हैं? तो देखिए, काफ़ी लोग हैं जो सर्फ में उनके कपड़े धोते हैं। जैसे बहुत हैवी पोशाक होती है वो उनकी सर्फ में नहीं धोई जाती है, क्योंकि उसमें काम किया होता है, लेस लगी होती है, स्टोन लगे होते हैं, गोटा दबका काम, किसी भी काम की, जैसे आपने हैवी पोशाक ली है, अगर आप उसे धोएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी जो हैवी पोशाक होती है ठाकुर जी की, वो रोज़ रोज़ नहीं पहनाई जाती, वो वैसे भी किसी उनके जो त्यौहार होते हैं उन्हीं त्योहारों पर पहनाई जाती है, तो वो ख़राब तो होती नहीं। हाँ, डेली यूज़ में आप जो फ्रॉक पहनाते हैं तो मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं धोनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी बुकरम लगी होती है। हाँ, जब आपने घर के कपड़े की कोई फ्रॉक बनाई हुई है कॉटन की, वो उसे आप सर्फ में धो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जिस बाल्टी में आप धो रहे हैं वो बाल्टी उनके लिए बिल्कुल अलग रखें, उसमें ऐसा ना हो कि उसमें आप अपने कपड़े भी धोते हों। और रही बात उनके कपड़े, जैसे उनकी चादर है, जो उनका पिल्लो का कवर है, वो धो सकते हैं। बिछाने वाली चादर है, ओढ़ाने वाली चादर है, वो तो सर्फ में धोई ही जाएंगी, लेकिन उन्हें भी अलग से धोएं। फिर सवाल है पिंटू सोनी का कि मैम, मेरे पास 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी है, मैं उन्हें परमानेंट ब्लैक कलर करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? अगर करूँ तो कौन से कलर से, एक्रेलिक से या ऑयल पेंट से? तो देखिए, वैसे तो जो लड्डू गोपाल जी हैं, मैं नहीं कहूँगी कि उन्हें कलर करना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी कलर करवाएंगे धीरे धीरे करके वो उतरता जाएगा। हाँ, कोटिंग की जाती है, कोटिंग लेकिन पहले की जाती है, क्योंकि जो गोपाल जी का विग्रह है उन्हें भट्ठी में डालना पड़ता है। तो कोटिंग पहले से ही अगर की हुई आती है वो अच्छी भी होती है और वो लॉन्ग लाइफ चलती है, वो हटती भी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो आप एनेमल पेंट करें ब्लैक कलर का। उसके बाद आप जब वो कलर सूख जाए उसके बाद आप कर दें उसके ऊपर वार्निश, तो उनमें अच्छी चमक आ जाएगी और जो वो कलर है वो काफ़ी टाइम तक टिका रहेगा। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब, लेकिन अभी आप सभी के सवालों के जवाब पूरे नहीं हुए हैं। आपको वीडियो मिलेगी पार्ट 2 में, जो बाकी के सवाल हैं आप लोगों के, वो पार्ट 2 में आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की सवाल जवाब की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।